दोस्तों, सुबह सुबह उठकर जब हम सूरज के दर्शन करते हैं तो मन को काफी शांति मिलती है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि वास्तव में शांत दिखने वाला यह सूर्य करीब से देखने पर काफी ज्यादा वायलेंट है, जहां प्लाज्मा के बड़े बड़े समुद्र तैर रहे हैं। इस विशाल सूर्य के चारों ओर तैनात है नासा का सोलर पार्कर प्रोब, जो इसके काफी करीब मौजूद है, जिसके जरिए सूरज की कई आवाज को रिकॉर्ड किया गया। सूरज की इन आवाजों ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये आवाजें सुनाई, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि साउंड कभी भी बिना किसी मीडियम के नहीं पैदा होता है। पृथ्वी पर हम कोई भी आवाज सुनते हैं, वह हमारे वातावरण के अंदर पैदा हुई प्रेशर वेव्स होती है। अगर पृथ्वी पर कोई भी वातावरण नहीं होता तो हमें कभी भी आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से वहां कोई आवाज नहीं होती। इसी तरह स्पेस में भी कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वहां कोई भी आवाज नहीं आती। जो आवाजें हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वैज्ञानिकों ने उन्हें सूरज से आने वाली कई इंफॉर्मेशन को सोनिफिकेशन के थ्रू आवाज की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जब इन्हें सुना तो वे काफी हैरान हो गए। इनमें सूरज की कुछ आवाजें इतनी डरावनी है कि आप ईयरफोन लगाकर बिल्कुल भी न सुने, क्योंकि उसके बाद आपके साथ क्या होगा हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। साथ ही अंत में हम आपको सूरज की खुद की आवाज भी सुनाएंगे, जो आपके लिए मेडिटेशन की तरह काम करेगी। फ्रेंड्स, ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। फेस से प्लाज्मा को स्पेस में फेंकता रहता है, जिस वजह से स्पेस में काफी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स लगातार आते रहते हैं। इस हॉट इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लाज्मा में प्रेशर वेव्स पैदा होती है। इस प्रोब में इन्हीं प्रेशर वेव के साउंड को रिकॉर्ड किया गया है। हम आपको इससे रिकॉर्ड किए गए साउंड सुनाने जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनें। दोस्तों, अब इस आवाज को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। अगर इसे अकेले में ईयरफोन से सुनेंगे तो आप काफी डर जाओगे, पर हम आपको बता दें कि भले ही यह आवाज काफी डरावनी हो, लेकिन यहां डरने जैसा कुछ नहीं है। असल में इन आवाजों को व्हिस्टलर मोड वेव्स कहा जाता है, जो कि सूरज से आने वाले हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होती है। सूरज से बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर तक फैली होती है, और इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए वापस सूर्य की तरफ आते हैं। जब कोई प्लाज्मा वेव की फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन से मैच करती है, तो ये एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं, जिस वजह से इस प्रेशर वेव का साउंड चिल्लाने जैसा पैदा होता है। दोस्तों, यह सूरज की दूसरी आवाज भी इसी वजह से पैदा होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों, यह आवाज जिसे आपने सुना उसी प्लाज्मा मटेरियल में पैदा हुए वेव्स की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वह पार्कर सोलर प्रोब द्वारा लिया गया रियल वीडियो है, जिसमें सूरज से लगातार प्लाज्मा बाहर फेंका जा रहा है। अब नेक्स्ट आवाज भी इसी तरह काफी एलियन महसूस होगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्पेस एंथुजियस्ट हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी मदद से आप कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे चांद, बृहस्पति, मंगल और सूरज को करीब से देख और समझ सकते हैं और स्पेस की स्टडी कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट लिंक आपको वीडियो में दिया है। स्पेस को गहराई से जानने के लिए इसे जरूर बाय करें। तो चलिए सुनते हैं अब नेक्स्ट आवाज। दोस्तों, इस आवाज को सुनकर लगता है जैसे स्पेस में कोई फ्लूट बजा रहा है। साइंटिस्ट इस आवाज को लैंगमुयर वेव कहते हैं, जो कि पिछली रिकॉर्डिंग में सुनी गई व्हिस्लर वेव की तरह ही होती है, लेकिन फर्क यह है कि यह काफी हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। अब हम दो और नई साउंड को सुनेंगे, जिसमें काफी चहल पहल सुनाई देगी। दोस्तों, इसे सुनकर लग रहा है जैसे टीवी खराब हो गया है, बारिश हो रही हो और मंद मंद हवाएं चल रही हों, लेकिन असल में यह चहचहाने जैसे आवाज
डिस्पर्सिव वेव्स की वजह से आती है। जैसे जैसे ये वेव्स सोलर हवाओं के अंदर होके गुजरती है, वैसे वैसे ये तुरंत एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में बदलती रहती है। इन शिफ्ट्स की वजह से चर्पिंग आवाज आती है, जैसे कोई हवाएं माइक्रोफोन से टकरा रही हों। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये आवाजें पृथ्वी के आसपास काफी रेयर मिलती हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट्स को सूरज के पास भी ये वेव्स हर जगह मिली। हालांकि किसी को नहीं पता आखिर ये आवाजें कैसे पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट आवाज में आप एक नई आवाज सुन सकते हैं। दोस्तों, यह आवाज सूरज से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स की है। जब ये पार्टिकल्स काफी हाई स्पीड से इस प्रोब के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स से टकराती है। ओल्ड टीवी सिग्नल्स की तरह आने वाली ये आवाज हजारों माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पैदा होती है, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले एस्टेरॉयड से निकलते हैं। जहां सूरज की ग्रेविटी और टेम्परेचर की वजह से एस्टेरॉयड से यह डस्ट पार्टिकल्स टूटकर अलग हो जाते हैं और प्रोब से टकरा रहे हैं, जो कि 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर टकराते हैं। दोस्तों, इन प्लाज्मा वेव्स के साउंड की वजह से साइंटिस्ट सूरज के बारे में स्टडी करते हैं और इससे जुड़े कई बड़े रहस्यों को भी पता लगाते हैं। जैसे कि यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री है, लेकिन उसके बाहर स्पेस में मौजूद कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक कैसे जा सकता है। क्योंकि नेचर में हम देखते हैं कि हमेशा इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा होता है और एक्सटर्नल टेम्परेचर हमेशा कम होता है। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच जाता है? मतलब ये ऐसा ही है कि आप आग के चारों ओर बैठे हैं और आग के बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आग के अंदर कम, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। पर सूरज के बाहर ऐसा क्या है जिस वजह से यह रहस्यमय चीज हो रही है? दोस्तों, अब तक हम सूरज के बाहर की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन सूरज की सरफेस पर जो आवाज हो रही है, यानी सूरज की खुद की आवाज, आखिर वह कैसी है? चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, यह आवाज ऐसी है जैसे कोई भंवरा भिनभिना रहा हो। यहां पर आप सूरज का खुद का वाइब्रेशन सुन रहे हैं। असल में सूरज की यह आवाज इसकी सरफेस पर बहने वाली प्लाज्मा की नदियों की वजह से पैदा होती है। यह साउंड कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी स्किन पर किसी वाइब्रेशन की तरह महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करके आप फील कर सकते हो जैसे सूरज जस्ट आपके पास से गुजर रहा हो। आवाज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से रिकॉर्ड की गई है। वास्तव में साइंटिस्ट के अनुसार इस साउंड से हमें सूरज के अंदर की इंफॉर्मेशन पता चलती है, क्योंकि जब कोई मटेरियल फ्लो करता है तो उसके अंदर कुछ प्रेशर वेव्स मूव करती है। सूरज पर बहने वाले प्लाज्मा के अंदर की प्रेशर वेव्स का साउंड हमने सुना। ये वेव्स सूरज के अंदर बाहर बाउंस करती रहती है। इन वाइब्रेशन की वजह से हम सूरज के अंदर देख सकते हैं और सूर्य के अंदर की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आवाज सबसे डरावनी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप टेलीस्कोप से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो में दिया गया है। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।